अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना कोई ज्ञान हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को सच में बेहतर बना सकता है? आज हम सेहत से जुड़े एक ऐसे ही बहुत पुराने लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत को समझने वाले हैं, जो आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा काम का है। ये सवाल शायद हम सभी को कहीं ना कहीं अपना सा लगता है ना? भागदौड़ भरी जिंदगी, लगातार बना हुआ स्ट्रेस और सेहत को टालने की आदत, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आजकल हम में से ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक महसूस होने वाली बात नहीं है, ये असल में हमारे समय की एक बहुत बड़ी हेल्थ चुनौती बन चुकी है। चलिए जरा देखते हैं कि ये चुनौती असल में दिखती कैसी है। डायबिटीज, पीसीओएस, तनाव, नींद की दिक्कतें, ये सब नाम अब बहुत आम हो गए हैं। और ये सिर्फ अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, बल्कि एक इशारा है, एक संकेत कि हमारी लाइफस्टाइल की जो नींव है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था? एक ऐसा तरीका जो सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर नहीं बल्कि उसकी जड़ पर काम करता हो। यहीं पर आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान सामने आता है। यह हमें सिर्फ दवाएं नहीं देता, बल्कि जीने का एक तरीका, एक पूरा डेली ब्लूप्रिंट देता है। आयुर्वेद की पूरी हेल्थ फिलॉसफी आप कह सकते हैं कि इस एक लाइन में समाई हुई है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक मूल मंत्र है। तो ये है दिनचर्या। अब इसका मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक कला है, एक तरीका है अपने शरीर की घड़ी को नेचर की घड़ी के साथ सिंक करने का। जैसा कि श्लोक में भी कहा गया है कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब सूरज उगने से करीब करीब 1.5 घंटा पहले। तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। आयुर्वेद इसके लिए 6 बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार कदम बताता है, जो हमारी सुबह को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये 6 कदम दिनचर्या की नींव हैं। देखिए, सूरज उगने से पहले जाग कर दिन की ताजगी को महसूस करना, फिर जीभ साफ करके रात भर के जमा टॉक्सिन्स को निकालना, तेल मालिश से शरीर को पोषण देना, हल्के व्यायाम से बॉडी को जगाना, फिर स्नान से तन और मन को फ्रेश करना, और आखिर में एक पौष्टिक नाश्ते के साथ शरीर को दिन के लिए तैयार करना। अब ये सब सुनने में किसी पुरानी परंपरा जैसा लग सकता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितने जबरदस्त रिजल्ट्स दे रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिनचर्या सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल है, जिसे आज डॉक्टर्स अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो टेबल है ना, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। जब डायबिटीज या पीसीओएस जैसी दिक्कतों में दवा के साथ साथ दिनचर्या को भी फॉलो किया जाता है, तो रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो या नींद की समस्या, इनमें सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। ये सारी बातें हमें सेहत को देखने के एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिए की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा नजरिया जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम तुरंत समाधान या दवाएं खोजते हैं, लेकिन असली सेहत छोटी छोटी आदतों और एक डिसिप्लिन रूटीन की नींव पर ही बनती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, दवा की अपनी जगह है और वो जरूरी हो सकती है, लेकिन एक अनुशासित दिनचर्या वो पहली और सबसे अहम शर्त है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर सेहत की इमारत टिकती है और जिसके बिना कोई भी इलाज, कोई भी दवा अधूरी है। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है? इस पर सोचना ही एक बहुत अच्छी शुरुआत है।